महिला आरक्षण को लेकर महिलाओं का बड़ा आंदोलन, राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद में सोमवार 20 अप्रैल 2026 को मुजफ्फरनगर में महिला आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा जन आंदोलन देखने को मिला। हिंद मजदूर किसान समिति के महिला मोर्चा की हजारों महिलाएं एकजुट होकर सड़कों पर उतरी और सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। प्रदर्शन के बाद महिलाओं ने प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। यह प्रदर्शन पूरी तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर था, जिसे लेकर महिलाओं में काफी नाराजगी और असंतोष दिखाई दिया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने साफ शब्दों में कहा कि संसद में महिला आरक्षण बिल का पास न होना देश की आधी आबादी के साथ अन्याय है। उनका कहना था कि जब महिलाएं इस देश की लगभग 50% आबादी हैं, तो उन्हें केवल 33% आरक्षण देना भी पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्हें पूरा 50% अधिकार मिलना चाहिए। हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन के संदेश को महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती मृदुला ने मंच से पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि देश में अभी भी महिला विरोधी सोच रखने वाले लोग सक्रिय हैं, जो महिलाओं को उनका हक नहीं देना चाहते। यही कारण है कि महिला आरक्षण का मुद्दा बार बार उठने के बावजूद आज तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं का गुस्सा साफ दिखाई दिया। कई महिलाओं ने खुलकर कहा कि अब वे चुप नहीं बैठेंगी और अपने अधिकारों के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगी। महिलाओं ने यह भी ऐलान किया कि आने वाले चुनाव में वे उन नेताओं का विरोध करेंगी जिन्होंने महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया। उनका कहना था कि अब महिलाओं को अपनी वोट की ताकत समझ में आ चुकी है और वे इसका इस्तेमाल अपने अधिकार के लिए करेंगी। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने यह भी चेतावनी दी कि अगर जल्द ही महिला आरक्षण बिल को दोबारा लाकर के पास नहीं कराया गया तो यह आंदोलन और भी बड़ा रूप लेगा। आने वाले समय में हर जिला मुख्यालय पर हजारों महिलाएं इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगी और गांव-गांव जाकर अन्य महिलाओं को भी जागरूक करेंगी कि वोट उसी को देना है जो महिला आरक्षण के पक्ष में खड़ा हो। इस दौरान श्रीमती मोनिका, श्रीमती पंकज, श्रीमती बबीता, श्रीमती प्रतिमा, श्रीमती अलका, श्रीमती नेहा और श्रीमती राजबीरी सहित कई महिला कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आंदोलन को सफल बनाया। महिलाओं का सीधा बयान। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा, हम इस देश की आधी आबादी हैं, लेकिन हमें पूरा हक नहीं दिया जा रहा। अब हम अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। मीडिया प्रभारी का बयान। हिंद मजदूर किसान समिति के मीडिया प्रभारी अमित चौधरी ने कहा कि आंदोलन सिर्फ एक दिन का नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के अधिकारों की लंबी लड़ाई की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि संगठन पूरे देश में महिलाओं को जोड़कर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा और सरकार पर दबाव बनाएगा कि महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द पास किया जाए। राज्य मंत्री का बयान। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने महिलाओं से ज्ञापन प्राप्त करने के बाद कहा कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा और इसे केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि महिलाओं की भावनाओं और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाएगा और इस विषय पर सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। यह प्रदर्शन यह दिखाता है कि अब महिला आरक्षण का मुद्दा केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक बड़ा जन आंदोलन बनता जा रहा है, जिससे गांव से लेकर शहर तक की महिलाएं खुलकर अपनी आवाज उठा रही हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मेरा नाम मृदुला है। हिंद मजदूर किसान समिति महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज ये बहुत सारी महिलाएं सड़कों पर रैली निकाल रही हैं, प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या ये पूरा मामला है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? आज यहाँ हम इकट्ठा हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ज्ञापन देने के लिए, जिसमें हमारी मांग है कि जो महिला आरक्षण बिल संसद में गिराया गया, इसको दोबारा वापस लाया जाए, पास कराया जाए और हमें हमारी आधी हिस्सेदारी दी जाए। आज आप लोगों ने अलग अलग तरह के नारे लगाए, किस तरह के नारे थे आप बता दीजिए। जैसे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही लोग नारा देते हैं, तो फिर हमारी हिस्सेदारी देते क्यों नहीं? क्योंकि 50% के अधिकारी हम हैं, आधी आबादी हमारी है, तो आधी हिस्सेदारी चाहिए। जिस तरह से बिल पास नहीं हुआ है और आप लोग कह रहे हैं कि बिल पास होना चाहिए था, कुछ पार्टियां, कुछ महिलाएं भी इसका विरोध कर रही है कि नहीं होना चाहिए बिल, तो उन्हें क्या कहना चाहोगे? देखो, जो महिला विरोधी हैं उनसे हम कहना चाहते हैं, जो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, क्यों उन्होंने ये महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया? उनको पैदा करने वाली, उनको जन्म देने वाली भी महिला है। महिला ही देश को चला सकती है। आज आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, किसको दिया है यहाँ पे ज्ञापन दिया हमने माननीय मंत्री कपिल देव जी को। किस तरह की मुख्य मांग उसमें रखी गई? मुख्य मांग उसमें यही है कि जो महिला आरक्षण बिल को गिरा दिया गया, उसको वापस लाया जाए और पास कराया जाए। अमित सिंह, मीडिया प्रवक्ता, हिंद मजदूर किसान समिति। आज बहुत सारी महिलाओं के साथ सड़कों पर आपके संगठन की महिलाएं उतरी हैं, क्या ये पूरा मामला? ये मामला यह है, जो अभी गवर्नमेंट ने महिला बिल पास करता कि 33% महिला को वो मिल जाए, वो विपक्ष ने गिरा दिया, तो एक शुरुआत हुई थी 33% की।
और इनकी मांग है कि हमें चाहिए 50%, 33% नहीं 50% चाहिए। जब हम आधी आबादी है तो हमें आधी हिस्सेदारी चाहिए। तो इसी उपलक्ष्य में आज महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करा और बहुत हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठा हुई और कपिल देव मंत्री को केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। सड़कों पर रैली भी निकाली है, कुछ देर के लिए पूरा शहर जाम हुआ है। ये रैली इसलिए निकाली कि लोगों को पता चला है कि हाँ महिला जागरूक हो चुकी है और अब हम लोगों को सुनने वाली नहीं है। अब महिला जागरूक हो चुकी है और सरकार को ये बिल फिर लाना पड़ेगा और पास कराना पड़ेगा। ज्ञापन भी किया है, क्या मुख्य बिंदु है? मुख्य बिंदु ये है कि 50% जो महिलाओं को आरक्षण मिले और जल्दी से जल्दी दोबारा बिल इसमें पेश करा जाए संसद में और इसे पास कराया जाए। देखिए, इस समय मैं यहाँ लाला लाजपत राय चौक मुजफ्फरनगर में हूँ और हमारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये हजारों की संख्या में मातृशक्ति जो पूज्य गुरुदेव चंद्र मोहन जी, जो क्रांति गुरु के नाम से जिनकी प्रतिष्ठा है और जो युवाओं में नशे से मुक्ति के लिए जाति विहीन संगठन बनाने के लिए काम करते हैं, ऐसे हजारों की संख्याएं महिलाएं तपती धूप के अंदर एकत्र होकर मार्च पास करती हुई यहाँ लाला लाजपत राय चौक तक पहुंची हैं। और जिस प्रकार से लाला लाजपत राय जी ने क्रांति का बिगुल बजाने का अंग्रेजों के खिलाफ किया, उसी प्रकार से इन महिलाओं ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य है महिलाओं को अपमानित करना, उनके सम्मान को तार-तार करना, और जिस प्रकार से महाभारत के अंदर द्रौपदी का चीरण हुआ, उसी प्रकार से इन महिलाओं के सम्मान का भी हरण उन समाजवादी पार्टी के लोगों ने, सांसदों ने, कांग्रेस ने करने का काम किया है। और चंद्र मोहन जी से प्रेरित होकर हजारों की संख्या में माताएं यहाँ पहुंची हैं, बहनें पहुंची हैं। मैं इन सबका अभिवादन करता हूँ। इनकी बात आदरणीय राष्ट्रपति महोदय तक, आदरणीय प्रधानमंत्री तक हम पहुँचाने का काम करेंगे। मैं इनके प्रति एक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने जिस प्रकार से उस बिल को गिरा करके इन महिलाओं के अधिकारों को छीनने का, इनको आगे बढ़ने के अवसर को अपमानित करने का काम किया, तार-तार उनकी इज्जत करने का काम किया है, निश्चित रूप से पाप के भागी हैं, उनको पाप इसका भुगतना पड़ेगा। मंत्री, जिस तरह से प्रधानमंत्री के ने मदद किया है और कहा है कि ये जो महिलाओं के लिए अच्छा नहीं हुआ है, जिस तरह से बिल लेकर आए थे महिलाओं के हित में, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? अब देखिए, हजारों की संख्या में मातृशक्ति यहाँ पर हैं, बहनें हैं, ये अपने गुरुदेव से प्रेरित होकर यहाँ पर आई हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की महिलाएं नहीं है। और स्वयं इन्होंने सबसे पहला कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में किया, तो इनका यहाँ पर आना ये सांकेतिक है कि हजारों की संख्या में इनके पास इतनी शक्ति है, 10,000 महिलाएं भी इकट्ठा हो सकती हैं और इतनी ऊर्जा इनके पास है। तो इनका मैं अभिवादन भी करता हूँ। जो लड़ाई इन्होंने संघर्ष का छेड़ा है, बिल्कुल छेड़ा है, ये अभिनंदन की पात्र हैं। और इतनी धूप के अंदर इनका आगमन इस बात का ये द्योतक है कि महिलाओं के अंदर इस बात को लेकर बहुत आक्रोश है कि समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, उनके सांसदों ने जिस प्रकार से बिल को गिराने का काम किया, तो जो अपमानित महसूस हो रही है अपने आप को, उनका ये बात का संकेत है कि उनका इस सड़कों पर उतरना निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की ताबूत के खेल में अंतिम कील ठोकने का काम करेगा और परिवर्तन की दिशा में काम करेगा।